गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो मेरे 10th और 12th में पढ़ने वाले बच्चों। मैं जानता हूँ आप लोग थोड़े से तनाव में होंगे, स्ट्रेस में होंगे क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। खास करके 10th के जो बच्चे हैं एसएससी में गुजरात बोर्ड में जो अपेयर कर रहे हैं, उनको जो पहली बार अपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको थोड़ा सा स्ट्रेस है कि हमको कल जो सप्लीमेंट्री मिलेगी एग्ज़ाम में उसको कैसे भरना है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका सेंटर जिस भी स्कूल में लगा है वहाँ पे सुपरवाइज़र होंगे जो आपको पूरा गाइड करेंगे। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बनाता हूँ। देखो, जो आपको सप्लीमेंट्री मिलेगी इस प्रकार की आपको सप्लीमेंट्री मिलेगी, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। इस सप्लीमेंट्री को मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है, आप थोड़ा देखेंगे। उस सप्लीमेंट्री में सबसे ऊपर लिखा होगा केंद्र नंबर, मतलब सेंटर नंबर। अब आपकी हॉल टिकट खोलो। आपकी हॉल टिकट के अंदर एक हॉल टिकट मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये आपकी हॉल टिकट है बच्चों। यहाँ पर हॉल टिकट में आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो एक कॉलम आएगा, ये रहा केंद्र नंबर। क्या लिखा है? 1805। हर स्कूल का अपना अलग अलग केंद्र नंबर होता है, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ से आपको अपना हॉल टिकट में से जो मैंने आपको दिखाया केंद्र नंबर चूज करना है। तो 1807, 1805, 1819 आप अपनी हॉल टिकट के हिसाब से लिखिएगा। उसके बाद है परीक्षार्थी की साइन। ये गुजराती में लिखा होगा, आप भले इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री आपको यही मिलेगी। परीक्षार्थी कौन है? आप खुद। तो यहाँ आपको अपनी साइन करनी है। तो जैसे मैं यहाँ अपनी साइन कर देता हूँ, ठीक है ना, ये मैंने साइन कर दी। अगला लिखा है बैठक नंबर। तो आपकी हॉल टिकट में आपका बैठक नंबर वो इंग्लिश में लिखा होगा सीट नंबर, जो हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, A, B ऐसे वर्ड्स होंगे। तो B आपने यहाँ लिखना है। फिर आपका जो पूरा हॉल टिकट नंबर है 7 डिजिट का होगा, 1 2 3 4 5 6 7, उसको यहाँ लिख देना है। मैंने रैंडमली कोई भी लिख दिया है, 8 1 2 4 6 9, ठीक है। अब इसमें मिस्टेक ना हो तो बोर्ड चाहता है आप उसको शब्दों में लिखें। बैठक नंबर शब्दों में, मतलब वर्ड्स में लिखें। तो आप ऐसे नहीं लिखोगे B 81,24,000, ऐसा सब नहीं लिखना है। आपको सिंपल सिंपल लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल B का B, 8 का 8, 1 का ONE1, 2 का TWO2, 4 का FOR4, 6 का SIX, 9 का NINE और 3 का THRW। उसके बाद यहाँ लिखा है खंड निरीक्षक की सही नाम साथे। खंड निरीक्षक मतलब होता है जो आपका इन्विजिलेटर है, जो आपका सुपरवाइजर है, जो आपकी एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे। वो यहाँ उनकी साइन आएगी। बहुत सारे बच्चे यही साइन मार देते हैं अपनी, नहीं, आपकी साइन, आप परीक्षार्थी हैं, आप एग्जाम परीक्षा देने आए हैं, आपकी साइन यहीं लगेगी। या खंड निरीक्षक मतलब जो टीचर वहाँ खड़ा रहेगा उसकी साइन लगेगी। तो मान लीजिए टीचर का नाम है पंकज, तो हम यहाँ लिखेंगे पंकज सर, अपनी साइन कर देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद है विषय एंड अनेक कोड नंबर। अब वापस आपकी हॉल टिकट पे जाते हैं। तो आपकी हॉल टिकट पे विषय लिखा है और उसका कोड नंबर लिखा है, जैसे कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। 12th की मेरे पास एक हॉल टिकट है, यहाँ लिखा है विषय एंड कोड नंबर। तो विषय देखिए कौन सा है, इकोनॉमिक्स दिख रहा है आप लोग को। और कोड नंबर क्या है, 022, ठीक है ना। तो वैसे आपका अगर इंग्लिश का पेपर है 10th वालों का, ये मैंने 10th की हॉल टिकट से लिया है, तो आप अपने हॉल टिकट चेक करना। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपका विषय कौन सा हो गया, इंग्लिश। कौन सी लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज FL लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश गुजराती मीडियम वाले भी बच्चे हैं, उनका लगेगा SL सेकेंड लैंग्वेज। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं आप लिखें इंग्लिश FL, गुजराती मीडियम से हैं तो लिखें SL। उसका कोड है 04, वो आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद है परीक्षा की तारीख, एग्जाम की डेट कौन सी है, 26/02/2026। जवाबनी भाषा, अब आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश में ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंग्लिश। तो ये थी बेसिक जानकारी। इसके बाद दोस्तों जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका एक बारकोड स्टिकर आएगा जो आपको इसके ऊपर लगाना है। एक खाकी स्टिकर आएगा जो आपको ये पूरा ढक देगा, ताकि आपकी जानकारी किसी को मालूम ना चले। कुछ भी आपको डाउट लगे तो आपको अपने एग्जाम्स के सुपरवाइज़र को पूछना है। ये छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप चैन से रहें और बिल्कुल टेंशन ना लें क्या क्या होने वाला है। बस यही सब चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट और एग्ज़ाम्स में खूब मेहनत करें, आग लगा दें। थैंक यू।